ब्रिटेन के शाही परिवार में 70 साल बाद ही ताजपोशी की रस्म, 80 मिनट और कोहिनूर हीरा पर टिकी थी सबकी नजर। शाही लिबास, दरबारियों से सजा दरबार, मुकुट पहनते ही शपथ के दौरान राजा ने कह दी इतनी बड़ी बात, दंग रह गए आसपास के लोग। सर पर ताज, न्याय करने के लिए राजा को सौंपी गई तलवार। जानिए राजा की ताजपोशी की वो मोटी मोटी बातें जिससे नादान हैं आप। ब्रिटेन के राजा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पढ़ी बाइबल, ताजपोशी में लुटा दी गई दौलत। लगभग पूरी दुनिया में राजा और उनका दरबार, साथ ही साथ उनका शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन में जो तस्वीर देखने को मिली उसको देखने के बाद हर कोई हैरान है। 70 साल बाद जहां किंग के परिवार में ताजपोशी की रस्म अदा की गई, वहीं इस कार्यक्रम में कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। इस रिपोर्ट में हम आपको वो मोटी मोटी बातें बताएंगे जिसको जानकर आप सोचते रह जाएंगे, कैसे दरबार सजाया गया और दरबार को सजाने में कितनी धन दौलत लुटाई गई। मुकुट पहनते ही शपथ ग्रहण समारोह में राजा ने वो कौन सी बात कह दी जिससे दरबार में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद थे। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की ताजपोशी हो गई। शनिवार यानी 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में 80 मिनट तक राजा रानी की ताजपोशी से जुड़ी रस्में चली। इसके बाद आर्च बिशप ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को ताज पहनाए। किंग चार्ल्स ने 1661 में बना सेंट एडवर्ड का ताज पहना, तो वहीं क्वीन ने जो ताज पहना उसमें कोहिनूर हीरा नहीं जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हुई। इससे पहले 1953 में किंग चार्ल्स की मां यानी महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। उस समय चार्ल्स की उम्र केवल 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हो चुके हैं। करीब 6 महीने पहले क्वीन एलिजाबेथ का निधन होने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनकी ताजपोशी अब हुई है। सबसे पहले चार्ल्स को बतौर किंग लोगों के सामने पेश किया गया। इस दौरान वो सिंहासन के सामने एबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। आर्च बिशप ने उनके राजा बनने की घोषणा की। इसके बाद चार्ल्स ने ईसाइयों की पवित्र किताब पर हाथ रखकर शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने कहा, मैं राज करने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। ताजपोशी में शामिल लोगों ने गॉड सेव द किंग गाया। आर्च बिशप ने वहां मौजूद सभी धर्म के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड का चर्च एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जिसमें सारे धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है। इसके बाद चार्ल्स ने हमेशा कानून का पालन करने और एक वफादार प्रोटेस्टेंट रहने की शपथ ली। आर्च बिशप ने सोने के कलश से पवित्र तेल लेकर किंग चार्ल्स के हाथ और सिर पर डाला। इसके लिए चर्च में उन्हें पर्दे लगाकर कवर किया गया था। इसके लिए सोने के कलश और 12वीं सदी की चम्मच का इस्तेमाल किया गया। इस स्टेप को पूरी सेरेमनी का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। किंग को न्याय के लिए तलवार सौंपी गई। आर्च बिशप ने कहा कि इसे हमेशा चर्च की सुरक्षा और न्याय करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्हें सोवरन आर्म भी दिया गया। इस पर लगा क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। प्रिंस विलियम ने उनके सामने घुटनों पर झुककर उनका हाथ चूमा और किंग को सम्मानित किया। किंग चार्ल्स को ताज पहनाने के बाद आर्च बिशप ने लोगों को वफादारी की शपथ दिलवाई। क्वीन कैमिला को भी साधारण सेरेमनी कर क्वीन मैरी का ताज पहनाया गया। इसमें कोहिनूर नहीं लगा था। 1937 में क्वीन एलिजाबेथ II ने अपने पति किंग जॉर्ज की ताजपोशी के समय से पहना था। वहीं किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद ब्रिटेन में 13 जगहों पर 21 गन सैल्यूट दिए गए। इनके बीच 10 सेकंड का गैप रखा गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी रॉयल प्रोसेशन में शामिल रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक ने किंग की शपथ के बाद बाइबल के चैप्टर का एक अंश पढ़ा। इस दौरान राज परिवार के लोग लगातार पारंपरिक गीत गाते रहे। सेरेमनी में दुनिया से कई सेलिब्रिटीज और करीब 200 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। बीबीसी के मुताबिक इनकी संख्या 2200 है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति समेत सभी मेहमान वेस्टमिंस्टर चर्च पहुंचे। इसके अलावा सेरेमनी में जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो और उनकी पत्नी कीको भी आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की ताजपोशी से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपनी परंपरा जारी रखी। हालांकि समारोह में फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ताजपोशी के लिए लंदन पहुंचे। इसके अलावा EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति एंथनी एल्बनीज भी समारोह में शामिल हुए। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद जिस रास्ते से किंग का काफिला निकला वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बकिंगम पैलेस में द मॉल और वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के बाहर भारी भीड़ जुटी। लोग परिवार के साथ सड़क, पार्क और फुटपाथ पर मौजूद थे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में 100 मिलियन पाउंड यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये पैसा ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के ही जेब से जाएगा। इसमें रॉयल खजाने का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे देखते हुए ब्रिटेन में कई लोग ताजपोशी समारोह का विरोध कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स के पास सैंडरिंघम में 75 मिलियन पाउंड यानी 771 करोड़ रुपए की संपत्ति है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर इस समारोह की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद जब चार्ल्स के किंग बनने की घोषणा हुई थी तभी वो आधिकारिक तौर पर महाराज बन गए थे। ब्रिटेन इकलौता ऐसा देश है जो अब भी रॉयल रिगालिया या सिंबल्स
का इस्तेमाल करता है। इनमें ताज, आर्म, सिंहासन, सेप्टर्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में इनका इस्तेमाल होता है। ताजपोशी के वक्त किंग को सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया जाएगा। ये गोल्ड, रूबी, सिल्वर और सैफायर से बना है। इसका वजन 2 किलोग्राम 230 ग्राम है। इसके बाद वापस जाते वक्त किंग चार्ल्स को इंपीरियल स्टेट क्राउन पहनाया गया। किंग चार्ल्स के अभिषेक के लिए खास कलश और रॉयल स्पून का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा उन्हें 1831 की बेशकीमती अंगूठी पहनाई गई। चार्ल्स को हाथ में सोने का राजतन भी पकड़ाया गया। ये उनकी ताकत का प्रतीक होता है। इस पर दुनिया का सबसे बड़ा कलिनन डायमंड लगा हुआ है। ताजपोशी में किंग सिल्क से बनी पर्पल रंग की खास रॉब पहनेंगे। इसे बनाने में करीब 3500 घंटे लगे हैं।